गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम आंचल। तो आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। उसमें से लोगों को एक बहुत ही टफ लगने वाला पार्ट ट्रिग्नोमेट्री। आज हम देखेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। लोगों को, आपने इस टेबल को तो देखा ही होगा, लोगों को इसे याद करने में बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है और लोगों को इसे देखकर ही चक्कर आने लगता है कि बाप रे कितना सारा है। तो आज हम उसी को याद करने का एक ईजी वे देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसमें 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। और फिलहाल इस टेबल में हम सिर्फ इन 5 एंगल्स के बारे में ही देखेंगे। तो पहले ये याद कर लीजिए कि साइन और कॉस एक पेयर है, टेन और कॉट एक पेयर है और सेक और कॉसेक एक पेयर है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, ये देखते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। साइन के सभी रेशियोज को तो याद करना पड़ेगा। साइन 0 डिग्री में 0 होता है, 30 डिग्री में 1/2, 45 डिग्री में 1/√2, 60 डिग्री में √3/2 और 90 डिग्री में 1। इतना याद कर लिया। अब जैसे कि मैंने कहा था, कॉस साइन का पेयर है। इसका मतलब क्या है कि कॉस के जो रेशियोज होंगे वो जस्ट साइन के अपोजिट होंगे। यानी कि जैसे 90 डिग्री में साइन 1 है तो कॉस फर्स्ट में यानी कि 0 डिग्री में 1 होगा। और ऐसे ये पीछे से आगे चलता जाएगा। यानी कि जैसे 60 डिग्री पे √3/2 है तो ये 30 डिग्री पे √3/2 होगा। 45 डिग्री पे ये सेम रहेंगे। 30 डिग्री पे अगर साइन 1/2 है तो ये 60 डिग्री पे होगा और 0 डिग्री पे 0 है तो ये 90 डिग्री पे 0 होगा। हमने 2 रेशियोज बना लिए। अब टेन की बारी है। तो अगर आप याद करें तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यानी कि साइन के रेशियो और कॉस के रेशियो को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें टेन के रेशियोज मिलेंगे। 0 डिवाइडेड बाय 1, इसका मतलब 0। 0 डिग्री की वैल्यू में मिल गई 0। अब 30 डिग्री पे साइन होता है 1/2 और कॉस होता है √3/2। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा 1/√3। अब 45 डिग्री पे साइन होता है 1/√2 डिवाइडेड बाय कॉस भी 1/√2। तो अगर इन्हें इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह। यानी कि 10 हो जाएगा 1 45 डिग्री पे। अब 60 डिग्री पे देखेंगे, साइन होता है √3/2 डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्री पे 1/2। तो ये फिर इसी तरह 2 और 2 कट हो जाएंगे। √3/1 को हम √3 लिखते हैं तो ये 60 डिग्री पे हो जाएगा √3। अब 90 डिग्री पे साइन होता है 1 और कॉस होता है 0। तो ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है। 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे इन्फिनिट लिखते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला था, टेन और कॉट एक दूसरे के पेयर होते हैं, इसीलिए कॉट जस्ट टेन का अपोजिट होगा। यानी कि अगर ये 90 डिग्री पे इन्फिनिट है तो कॉट 0 डिग्री पे इन्फिनिट हो जाएगा। फिर ये 60 डिग्री पे √3 है तो ये 30 डिग्री पे √3 हो जाएगा। ये 45 डिग्री पे 1 है तो ये 1 हो जाएगा। ये 30 डिग्री पे 1/√3 है तो ये 60 डिग्री पे 1/√3 हो जाएगा। और ये 0 डिग्री पे 0 है तो ये 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा। हमने इस तरह से 4 रेशियोज बना लिए। अब हमें सेक और कॉसेक का पता करना है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको याद आएगा कि जो सेक है वो रेसिप्रोकल है कॉस का। मतलब कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा होता है। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे ताकि हमें सेक के रेशियोज पता चल जाए। इसका मतलब कॉस 0 डिग्री पे 1 है तो सेक 0 डिग्री पे 1 डालने के लिए हमें 1/1 करना होगा, यानी कि 1। 30 डिग्री पे कॉस होता है √3/2। अब इसमें अपॉन 1 करना है तो ये हो जाएगा 2/√3।
अगर सॉल्व करने में प्रॉब्लम है तो इसे जस्ट ऊपर कर सकते हैं कि जो नीचे वाला है वो ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो ये 1/√2 है तो 45 डिग्री पे ये √2 हो जाएगा। cos 60 डिग्री पे ये 1/2 होता है तो cot sec 2 हो जाएगा। और ये फिर से वही वाली वैल्यू आ गई, यानी कि हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्फिनिट हो जाएगा। अब बचा cosec, तो sec और cosec एक दूसरे के पेयर में होते हैं तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि ये 0 डिग्री पे इन्फिनिट हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर √2 सेम हो जाएगा। ये 30 डिग्री पे 2/√3 है तो ये 60 डिग्री पे 2/√3 हो जाएगा। और लास्ट ये 0 डिग्री पे 1 है तो ये 90 डिग्री पे 1 हो जाएगा। तो इस तरह हमने एक ईजी ट्रिक से इस एंगल वाले टेबल को बहुत ही आसानी से याद कर लिया है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।